चलिए प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। ये प्रैक्टिकल है आपका अशुद्धियों को सुधारने के लिए, हमारी जो मिस्टेक्स है उसको रेक्टिफाई करने के लिए। इस क्वेश्चन को पहले आप कॉपी में उतारिए, फिर वीडियो को देखिए। चलिए प्रैक्टिकल देखते हैं। मैंने क्वेश्चन आपको उतार के दे रखा है। उस क्वेश्चन को आप इसका के साथ जो है पहले कॉपी में उतार लीजिएगा, फिर ये प्रैक्टिकल देख लीजिएगा। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर देख रहे हैं हम, और रेक्टिफाइंग एंट्रीज देख रहे हैं बिफोर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स। जो फाइनल अकाउंट होते हैं दैट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट होती है, उसको बनाने के पहले अगर कोई मिस्टेक या एरर होता है तो उसको कैसे सुधारा जाता है। तो अगर आपने अपनी बुक्स क्लोज नहीं करी है, इसका मतलब आपने फाइनल अकाउंट प्रिपेयर नहीं करे, आपने बैलेंस शीट नहीं बनाई, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाया, और उसके पहले अगर आपको कोई मिस्टेक या एरर दिख जाता है तो उससे कैसे सुधारा जाता है, इसमें हम देखेंगे। तो पहला जो आपको दे रखी है सेल्स की एंट्री है, सेकंड परचेज़ की एंट्री और थर्ड रेंट की एंट्री है। अब आप सबसे पहले से अकाउंट बना लीजिएगा, सेल, परचेज़ और रेंट, और पूरा अकाउंट का ही फॉर्मेट है, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, इस बार इसमें हमें जो है सुधारते समय बैलेंसिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको सिंपल एंट्री दिखानी है करेक्ट करते हुए। तो आप सबसे पहले ये देख लीजिए सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो सेल्स अकाउंट जो होता है इसका मतलब क्या होता है, गुड्स जो है वो सेल हो रहे हैं, मतलब बिजनेस से क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं। तो सेल्स हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। आपने जनरल एंट्री करी है तो आपने देखा होगा हमेशा सेल्स क्या होता है, क्रेडिट होता है। क्यों? क्योंकि गुड्स बिजनेस से जाते हैं, और रियल अकाउंट का रूल है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, मतलब जो भी जा रहा है उसको क्रेडिट करो। तो सेल्स हमेशा क्या करते हैं, हम क्रेडिट करते हैं। तो जिसका जो नेचर होता है वो चीज़ वहाँ बढ़ती है, मतलब सेल्स अगर हमेशा क्रेडिट होता है तो ये क्या होगा, क्रेडिट में बढ़ेगा। सिमिलरली परचेज़ मतलब गुड्स बिजनेस में आ रहे हैं, तो बिजनेस में आ रहे हैं गुड्स तो क्या होता है, डेबिट होते हैं। ठीक है, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, ये रूल है। तो परचेज़ अगर आप बिजनेस जनरल में एंट्री में देखेंगे तो ज़्यादातर जब तक गुड्स बिजनेस में आते रहते हैं तब तक हमेशा परचेज़ क्या होता है, डेबिट होता है। इसलिए आप डेबिट में क्या होते हैं, गुड्स यहाँ पे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है परचेज़ हमेशा जनरल एंट्री में आप डेबिट करते हैं इसलिए डेबिट में इंक्रीज़ होगा, और सेल्स हमेशा जनरल एंट्री में आप क्रेडिट करते हैं इसलिए क्रेडिट में इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो आपको इसका नेचर याद रखना है कि वो कहाँ पे इंक्रीज़ होंगे और कहाँ पे घटेंगे। सिंपल सा है, आप जनरल एंट्री को ध्यान में रखेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा। दूसरा ये है कि जितने भी असेट्स होंगे वो डेबिट में इंक्रीज़ होते हैं और क्रेडिट में क्या होते हैं, डिक्रीज़ होते हैं। ठीक है, और अब आपको गुड्स का खास ध्यान रखना है, क्योंकि हर गुड्स परचेज, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, हर इन सब का नेचर अलग अलग होता है। कोई डेबिट में बढ़ता है, कोई क्रेडिट में घटता है। तो नॉर्मली परचेज जो है मतलब गुड्स आ रहे हैं बिजनेस में तो क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, इसलिए ये डेबिट में बढ़ेंगे। सेल मतलब बिजनेस से गुड्स जा रहे हैं इसलिए वो क्रेडिट होते हैं, तो ये क्रेडिट में बढ़ेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब आप अंडरकास्ट और ओवरकास्ट का मीनिंग देख लीजिए। ओवरकास्ट का मतलब होता है ज़्यादा अमाउंट लगा देना, और अंडरकास्ट का मतलब होता है कम लगा देना। ठीक है, अगर सेल्स में जो है ओवरकास्ट हो गया, मतलब सेल्स बुक में हमने सेल अमाउंट ज़्यादा लिख दिया है। ठीक है, तो गलत हो गया है ज़्यादा लिखने के कारण, तो उसको हमको क्या करना होगा, कम करना होगा। और अंडरकास्ट मतलब कम। तो मान लीजिए कि परचेज बुक में आपने अमाउंट कम लिख दिया है, आपने 100 रुपीज़ लिख दिया, लेकिन आपने परचेज कितने का करा था, 200 का करा था, तो आपने कम लिख दिया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अंडरकास्ट। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा, और जितना कम लिखा है उसको ज़्यादा उतना बढ़ाना पड़ेगा। अब कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहली एंट्री आपकी सेल्स बुक वॉज ओवरकास्ट बाय 80। सेल्स बुक में ज़्यादा लगा दिया गया था 80 रुपीज़। ठीक है, तो सेल्स बुक में ज़्यादा लगा दिया गया था। ठीक है, तो इसको कम करने के लिए क्या करेंगे, हम डेबिट साइड में लिख देंगे। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया कि डेबिट में क्या हो रही है, सेल्स डिक्रीज़ हो रही है। तो 80 रुपीज़ क्या थे, ये जो 80 रुपीज़ क्या थे, ये ओवरकास्ट थे। ठीक है, ज़्यादा थे, तो मैं उसको यहाँ नहीं लिखूँगी, क्योंकि अगर मैंने यहाँ लिख दिया, क्रेडिट साइड में अमाउंट लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा कि 80 तो पहले से ज़्यादा थे और 80 आपने यहाँ और लिख दिए, तो 160 रुपीज़ क्या हो जाएंगे, ओवरकास्ट हो जाएंगे, मतलब ज़्यादा लग जाएंगे। बल्कि हमको ये जो 80 रुपीज़ ज़्यादा लग गए इसको सुधारना है, और इसको सुधारने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कम कर देंगे। कम कैसे होगा, डेबिट साइड में कम होगा। ठीक है, क्योंकि सेल्स हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट में बढ़ता है, और डेबिट में क्या होता है, कम होता है। तो सेल्स क्या हो जाएगा, 80 रुपीज़ हम क्या करेंगे, डेबिट साइड में लिख देंगे इसको कम करने के लिए। और यहाँ आप रीज़न लिख देंगे कि हमने 80 रुपीज़ को डेबिट साइड में क्यों लिखा है सेल्स अकाउंट के, तो क्यों लिखा है, टू ओवरकास्टिंग ऑफ सेल्स बुक, क्योंकि सेल्स बुक क्या थी, ओवरकास्ट थी, इसलिए लिखा है, मतलब ज़्यादा दिखा रही थी, इसलिए इसको कम करने के लिए हमने इसको डेबिट साइड में लिख दिया है। नेक्स्ट परचेज देखते हैं। तो परचेज बुक वॉज अंडरकास्ट है। ठीक है, परचेज बुक पे क्या कर दिया है, कम लगा दिया गया है। तो जो कम लगाया है 100 रुपया, उसको हम बढ़ा देते हैं।
कम लगा है तो बढ़ा देंगे। तो कहाँ बढ़ रहा है, परचेज अकाउंट में देखेंगे तो आप क्रेडिट में घट रहा है और डेबिट में बढ़ रहा है। तो मतलब हमको 100 रुपये कम है लगे हुए, तो इसको बढ़ाना है, इसलिए हम इसको कहाँ लिख देंगे, डेबिट में लिख देंगे। और यहाँ आप रीज़न लिख देंगे अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक, कि परचेज बुक क्या थी, अंडर कास्ट थी, कम थी, इसलिए इसको बढ़ाने के लिए हमने क्या कर दिया, डेबिट साइड में इसकी एंट्री कर दी है। नेक्स्ट देखते हैं तो रेंट अकाउंट है। अब इसका कोई डेबिट क्रेडिट फिक्स नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं फिक्स होता है, क्योंकि इसका जो है इसका डेबिट क्रेडिट फिक्स इसलिए नहीं है क्योंकि ये रेंट जो है एक एक्सपेंस भी हो सकती है और रेंट एक इनकम भी हो सकती है, दोनों काम हो सकते हैं। अब ये तो एंट्री पे डिपेंड करेगा और आपको पहचानना होगा। तो एंट्री देखते हैं, 150 पेड फॉर रेंट, ठीक है, आपने किराया चुकाया 150 रुपीज़, ठीक है। आप तो रेंट पे करते हैं तो आप क्या एंट्री करते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सिंपल सी बात है, मैं रफली बता देती हूँ आपको। तो हम जब रेंट पे करते हैं तो हम क्या एंट्री करते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो आपने क्या करा, रेंट कितनी पे करी, 150 रुपीज़, ये आपकी जनरल एंट्री सिंपल, ठीक है। लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है कि रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, करेक्टली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, कैश बुक में उसकी जो रिकॉर्डिंग की वो करेक्ट है, सही करी है, मतलब ये जो है ये हमारा क्या है, करेक्ट एंट्री है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। बट रेंट में हमने ये रेंट जो डेबिट करा, इसमें 150 डेबिट करने की जगह हमने कितना डेबिट कर दिया, हमने कर दिया 50 रुपीज़, ठीक है। तो आपका कैश में तो कोई गड़बड़ नहीं, इसलिए आप कैश को छोड़ दीजिए, कैश में अपने कुछ नहीं करना। आप क्या करेंगे, जिसमें गड़बड़ है उसका अकाउंट बनाएंगे। तो रेंट अकाउंट में गड़बड़ है तो हम रेंट अकाउंट खोलेंगे, इसलिए मैंने यहाँ रेंट अकाउंट खोल के रखा है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे तो 150 रुपीज़ आपने पे करे थे, ये करेक्ट होना चाहिए था, लेकिन आपने कितना लिखा है, सिर्फ 50 रुपीज़ लिखा है। तो आपने 100 रुपीज़ क्या करा, कम डेबिट करा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे 150 डेबिट हो रहा है देखेंगे तो, और यहाँ 50 डेबिट हो रहा है, तो 100 रुपीज़ कम डेबिट हुआ है, तो आप 100 रुपीज़ को डेबिट कर दीजिए। इसलिए रेंट अकाउंट के डेबिट साइड में 100 रुपीज़ लिख दीजिए और यहाँ लिख दीजिए शॉर्ट पोस्टिंग ऑफ अमाउंट, के अमाउंट पोस्ट जो करा था वो शॉर्ट था, कम था, और यहाँ पे 100 लिख के डेबिट कर दीजिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ पड़ गया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। और ये कौन से एरर हमने रेक्टिफाई करे हैं, फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करने के पहले के, इसलिए ये अकाउंट फॉर्म में बने हैं। अब फाइनल अकाउंट बनने के बाद के क्वेश्चन भी हम आगे देखेंगे, मतलब बैलेंस शीट प्रिपेयर हो जाती है, उसके बाद कुछ मिस्टेक्स निकलती है, उसको कैसे सुधारा जाता है, ये सब भी हम देखेंगे।